छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विपक्षी दल भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार प्रदेश का दौरा कर प्रेस वार्ता की जा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने का भाजपा एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में अंबिकापुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और जयवीर की जोड़ी को फ्लॉप बताया है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत से सरकार बनाने वाली भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को 4.5 वर्षों का समय हो चुका है। एक बार फिर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा दोनों के ही द्वारा प्रदेश भर का दौरा कर जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं अपने 2 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस के द्वारा जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रदेश की जनता से सरकार ने कई वादे किए थे, मगर सत्ता में आने के बाद सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इस बार जनता बदलाव के मूड में आ गई है। जहां कांग्रेस इस बार 75 पार की बात कह रही है, तो वहीं भाजपा भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा जन घोषणा पत्र बनाया गया था। वहीं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा के द्वारा भी घोषणा पत्र बनाने की कवायद की जा रही है, जहां प्रदेश की जनता के अनुरूप भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र बनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की जयवीर की जोड़ी को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस जोड़ी को फ्लॉप बताते हुए कहा कि इस जोड़ी ने प्रदेश की जनता को ठगने और धोखा देने का काम किया है। अरुण साव ने कहा कि घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र है और भाजपा जो कहती है वो पूरा करती है। उन्होंने विभाजन विभीषिका को लेकर समकालीन कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश का बंटवारा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अनगिनत लोग मारे गए। बहरहाल सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा दोनों ही बहुमत से प्रदेश में जीत का दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किसको अपना समर्थन देती है। प्रदेश की जनता वर्तमान में सत्ता पर काबिज कांग्रेस की सरकार को बहुमत से जीत दिलाती है या विपक्षी दल भाजपा को दोबारा प्रदेश की कमान सौंपेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला चल रहा है, उससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि नवंबर में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को घोटालों का प्रदेश बना दिया, भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया है, विकास के सारे काम ठप हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस की सरकार से छुटकारा चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य में कमल खिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुट गई है। हम जोर शोर से चुनाव के मैदान में आ गए हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। ये प्रदेश से भूपेश बघेल की सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। मैनिफेस्टो भी तैयार किया जा रहा है। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए हम छत्तीसगढ़ के जनता के मन की बात जान रहे हैं। सुझाव के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हमारा घोषणा पत्र होगा और उसी के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। पिछली बार माल करेगा। देखिए, वो जोड़ी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। उस जोड़ी ने एक भी वादा पूरा किया, एक भी काम किया छत्तीसगढ़ में। उस जोड़ी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। एक बार छत्तीसगढ़ की जनता धोखा खा गई है, दोबारा धोखा नहीं खाने वाली है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाली है। सर, ये मुख्यमंत्री कार्यक्रम था, संकल्प शिविर लिया गया था। संकल्प शिविर में उन्होंने राम राम, सतनाम, जय राम
आदाब के बात कही थी, क्या रहेगी, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिन्होंने 4.25 साल इस प्रदेश को लूटा है, हर वर्ग को धोखा दिया है, तो जाने के समय में उन्हें ये सब याद आ रहा है। देखिए, इन्होंने चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करते समय झूठ बोला और इनके दावों की पोल छत्तीसगढ़ की जनता खोलने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने इस सरकार को उखाड़कर फेंकना तय कर लिया है। इतने लंबे संख्या में दावेदार हैं, ये बताता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।